अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 17 जून 2026 और दिन है बुध का। अफ़गानिस्तान के मामले पे अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान खुलकर आमने सामने आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने आखिर ऐसा क्या किया है और ऐसी क्या बातें कही हैं जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं, UN रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, आसम इफ्तिखार, सारे मुल्कों के सामने एक इजलास में पाकिस्तान ने जो है ना खरी खरी सुना दी है। तो वक्त ज़ाय किए बग़ैर डिटेल्स में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि देखिए, पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की दरमियानी रात जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ये जो मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स हैं, जो सहूलतकारी हो रही है, जो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, या जो वहाँ पे रोपोश हैं, वो मिलिटेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले किए हैं, तो हमने उनके ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। फिर 26 और 27 फरवरी की रात अगेन पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की और वो स्ट्राइक्स जो हैं कई दिनों तक जारी रहीं। और उसके बाद आपने देखा कि 6-7 जून को पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है स्ट्राइक्स की। तो अब हुआ क्या कि अफ़गान हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि अभी जो ताज़ा यानी कि पहले की जो स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान की, उस हवाले से भी, और अभी जो रिसेंट हुई 6-7 जून को, उसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने कहा कि इसमें जो है ना बच्चे और ख़वातीन और आम शहरी मारे गए हैं, मरीज़ मारे गए हैं, हस्पतालों पे बमबारी वग़ैरह वग़ैरह 14-15 के करीब तादाद उन्होंने बताई। तो पाकिस्तान ने तो कहा कि नहीं, हमने चुन कर उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को मारा है जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई की हैं या वहाँ से वो बैठकर सहूलतकारी कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल असिस्टेंट मिशन है, यूनामा उसको कहते हैं, UNAMA, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन फॉर अफ़गानिस्तान। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और कल्चर की जो रिपोर्ट थी कि 6 और 7 जून को पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की हैं उसमें ख़वातीन और बच्चे मारे गए हैं और आम शहरी मारे गए हैं, तो उन्होंने इसी अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पर इंहिसार करते हुए अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये ठीक कह रही है, यानी उनकी मौक़िफ़ की तायीद कर दी और ने ही वही बात कही जो अफ़गानिस्तान कह रहा है। तो अब हुआ क्या कि यूनामा की एक्सटेंशन होती है, यानी कि उसकी एक्सटेंशन के लिए कि ये अफ़गानिस्तान के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस मिशन है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं ताकि ये अपना काम जारी रहे। तो उसमें जो है परसों वोटिंग होनी थी। वोट डालने से पहले पाकिस्तानी जो मुस्तकिल रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने खरी खरी सुना दी और मतलब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको डिटेल बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल हैं और बड़े बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं आसिम इफ्तिखार साहब ने जो है ना यूनामा की। उन्होंने ये कहा कि ये जो यूनामा की रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल जानिबदाराना है। ये आपका काम नहीं है कि आप अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और कल्चर से एक तरफ़ा रिपोर्ट लेकर उसके मुतालिक आप प्रेस रिलीज़ जारी कर दें और पाकिस्तान का इमेज मसख़ करने की कोशिश करें। बल्कि आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि आपका काम मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जो काम आपके करने का है आप वो नहीं कर रहे, और जो काम आपके करने का नहीं है आप वो कर रहे हैं। आपका काम ये है पहले नंबर पे कि ये जो IDPs हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो लोग बेघर हुए हैं या जो पाकिस्तान और ईरान से रेफ्यूजीज़ वहाँ पे गए हैं, उनको इंटरग्रेट करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उसके मुतालिक आपकी रिपोर्ट कहाँ पे है। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, 3 एरियाज़ हैं उसमें जो उन्होंने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हैं। पहला ये कि काउंटर टेररिज़म, दहशतगर्दी, जो दहशतगर्द ग्रुप वहाँ पे मौजूद हैं, जो वहाँ पे दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ पूरी दुनिया में वो करते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, रशिया और चाइना में। तो काउंटर टेररिज़म के हवाले से उन्होंने अब तक कौन सी इंफॉर्मेशन किस मुल्क को
प्रोवाइड की हैं। दूसरा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये कि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि ताजक, उज़्बेक, अफ़गान वग़ैरह, फ़ारसीबान वग़ैरह, ये जितने भी हैं मुख्तलिफ़ ट्राइब्स को और उनके नुमाइंदों को जो है ना बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी हुकूमत में, लेकिन ज़्यादातर पश्तूनों को ही हुकूमत में शामिल किया जाएगा। तो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट की उन्होंने कंप्लाइंस इस हवाले से भी नहीं की। उसके मुतालिक आपकी रिपोर्ट कहाँ है? तीसरा, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब से ये अफ़गानिस्तान में आए हैं 200-250 के करीब कवानीन साजियाँ और इस्लाहात की हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन पे पाबंदियाँ लगाने के हवाले से की हैं। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से यूनामा से आसिम इफ्तिखार ने मुखातिब होते हुए कहा कि उसके मुतालिक आपकी रिपोर्ट कहाँ है। ये दो बातें कहीं, और तीसरी बात ये कही कि ये जब आप इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर से लेके, तो मुझे ये बताएं कि आप कंटेक्स्ट को उसमें बयान नहीं कर रहे अपनी प्रेस रिलीज़ में कि पाकिस्तान ने अगर ये स्ट्राइक्स की हैं, चाहे 21-22 फरवरी को हों, चाहे 26-27 फरवरी को हों, चाहे 6-7 जून को हों, तो आपने क्या ये कंटेक्स्ट बयान किया है कि पाकिस्तान के DG ISPR ने या ISPR ने या पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने इस हवाले से मौक़िफ़ क्या दिया है कि ये स्ट्राइक्स हमने क्यों की हैं? हमने सिर्फ ये शौक़ तो नहीं था कि अपने मिसाइल्स और अपने जहाज़ जो है, फाइटर जेट्स जो है, वो देखने थे कि बस जी वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने उसका एक कंटेक्स्ट नहीं दिया, बैकग्राउंड नहीं दिया कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हमने ये स्ट्राइक्स की क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था, कौन से वाक़यात हुए थे। ये आपने कंटेक्स्ट ना बयान किया है, ना उसका बैकग्राउंड बयान किया है, बस सिर्फ उनकी रिपोर्ट जो है ना आपने प्रेस रिलीज़ की सूरत में छाप दी है और जारी कर दी है। और चौथा ये कि पाकिस्तान ने कहा कि एविडेंस कहाँ है आपके पास कि हमने बच्चों और ख़वातीन को और आम बेगुनाह शहरियों को मारा है। आपने कितने एविडेंस इस हवाले से कलेक्ट किए हैं? क्या आप फ़र्ज़ किया अगर सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से यूनाइटेड नेशंस का कोई बंदा वहाँ तक नहीं जा सकता, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन क्या आपने सैटेलाइट इमेजेस लिए हैं? किन सोर्सेज से आपने ये ख़बर ली है? कितने एविडेंसेस आपने रिकॉर्ड किए हैं वहाँ पे जाकर, या अगर किसी और के ऊपर भी रिलाई किया है तो उसका क्या आपने हवाला दिया है? कुछ भी आपने हवाले नहीं दिए और एक तरफ़ा तौर पे प्रेस रिलीज़ आपने जारी कर दी है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक्स है अफ़गानिस्तान पे। तो ये साफ साफ बातें कही हैं, खरी खरी जो है ना यूनामा को पाकिस्तान ने सुनाई है, क्योंकि वोटिंग होनी थी, एक्सटेंशन होनी थी यूनामा की। तो आसिम इफ्तिखार साहब ने इस मौका को गनीमत जाना। अब यकीन मानिए कि पाकिस्तान को एक जवाज़ भी मिल गया है कि अगली दफ़ा पाकिस्तान जब स्ट्राइक्स करेगा तो यूनामा बग़ैर तस्दीक के कोई इस तरह की रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं करेगा, क्योंकि यूनामा का ख्याल ये था कि पाकिस्तान खामोशी से बैठ जाएगा, इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा और बस जो है ना ये मामला फिर बढ़ता जाएगा और फिर हम इसी तरह अफ़गान मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और कल्चर से रिपोर्टें लेकर जो है ना शाया करते रहेंगे और पाकिस्तान को बदनाम करते रहेंगे। तो बड़ी लॉजिकल, बड़ी मंतकी, बड़ी आर्गूमेंटेटिव बातें कही हैं आसिम इफ्तिखार साहब ने, और ज़ाहिर है इससे कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता। और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है कि अस्पतालों पे बच्चों, ख़वातीन को, हाँ ये हो सकता है कि जब आप देखें एक दहशतगर्द है फ़र्ज़ किया और पाकिस्तान में उसने या तो कार्रवाई की है या वहाँ से इंफॉर्मेशनल सपोर्ट दी है या कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है या कोई ऑपरेशनल सपोर्ट दी है, वो ख़ुद नहीं आया, लेकिन अफ़गानिस्तान से बैठ के किसी कमांडर ने ये सपोर्ट अगर दी है और पाकिस्तान अगर उसको टारगेट करता है रात के 2 बजे, वो अपने घर में सोया हुआ है, तो जब वहाँ पे वो अटैक पाकिस्तान करेगा तो ज़ाहिर है उसमें घर वालों का तो नुकसान तो होगा। ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि उठाकर जो है ना किसी आम शहरी को पाकिस्तान मार दे। ऐसा कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता। इवन कि इंडिया और पाकिस्तान की भी जब जंग हुई थी उसमें भी ऐसा नहीं हुआ, स्पेसिफिक टारगेट लॉक किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। बहुत कम इम्कानात होते हैं कि इस तरह बस आके, और वो तो बिल्कुल जब खुलेआम जंग लग जाए और उधर से भी मिसाइल आएँ इधर से भी आएँ, वो तो फिर जंग शुरू हो गई ना। उसमें तो बस फिर पता नहीं चलता कि कहाँ पे गिरने हैं कहाँ पे नहीं गिरने, लेकिन आम हालात में ऐसा नहीं होता। यूनामा की रिपोर्ट को मैं भी मुस्तरद करता हूँ।